देखिए, आज बहुत अहम मुद्दों पे आज टीएससी की बैठक हुई। टीएससी की बैठक फर्स्ट बार इस सरकार के गठन के पहली बार टीएससी का गठन हुआ और टीएससी में कई एक मुद्दे थे, चाहे वो करकाई डैम का मामला हो, चाहे वो यहाँ पे थाना की बाध्यता हो, बहुत सारे मामलों पे सरकार ने चर्चा किया। पेशा पे यहाँ पे हमारा चर्चा हुआ और आज का जो बैठक रहा, जो एजेंडा था, हम लोगों ने अपनी भावना और अपनी बात को आज टीएससी के सामने रख दिया है। थाना की बाध्यता समाप्त होगी तो बिना एसपीटी और सीएनटी को नुकसान पहुंचाए कौन सी धारा, कौन सा उपबंध लाया जाए कि कोई भी ट्राइबल इस राज्य में कहीं भी एक सीमित जमीन लेकर के बस सके, रह सके, ताकि उनको किराया ना देना पड़े। दूसरा चीज़ है पेशा एक्ट। पेशा एक्ट में जो मूल पेशा है, जिसमें ग्राम सभा का प्रावधान है, जेपीआरएस से थोड़ा हटके, पंचायती राज व्यवस्था से थोड़ा हटके जो मूल पेशा है, उसको हम कैसे यहाँ पे लागू करा सके। तीसरा है कि भाई यहाँ के ट्राइबल, उनको हम व्यवसाय में कैसे आगे बढ़ा सकें। हम तो हर किसी को नौकरी नहीं दे सकते हैं, उनको व्यवसाय में हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। छोटा सवाल लेंगे। एक तो जो राज्यपाल को इससे अलग किया गया, बीजेपी उस पर सवाल उठा रही है, और दूसरा जो शराब से जोड़ा जा रहा है लोगों को, इसका विरोध बीजेपी ने किया है। आज बाइकआउट भी कर दिया बैठक का, इसको किस रूप में? देखिए, बाइकआउट वो कैरेक्टर है इन लोगों का। भाजपा कोई मूल्य, कोई नीति इनके पास में नहीं है। आज ये लोग महामहिम राज्यपाल को कोट कर रहे हैं। मुझे एक चीज़ बता दें, कितनी बैठक बाबूलाल मरांडी जी ने टीएससी की कराई? मुख्यमंत्री थे, कितना निर्णय लिया है? एक निर्णय आप मुझे बता दें। कितना निर्णय चंपाई सोरेन जी ने किया? कितना बैठक ये कराया? कौन सा निर्णय लिया टीएससी के माध्यम से, ये बता दें। इन लोगों का मकसद है विरोध करना, क्योंकि ये लोग को ट्राइबल मसलों पे इन लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं है, इनको सिर्फ राजनीति करनी है। आज मैं आपको बता दूं, जो टीएससी जो आपको सजेशन जो सरकार को देती है, वो जाता है कैबिनेट में। कैबिनेट में जाता है और वो कहाँ जाता है? महामहिम राज्यपाल के पास में। अगर महामहिम राज्यपाल को कोई आपत्ति है तो 14 दिन के लिए मंतव्य के लिए भेज दे। ये लोग तो 8-8 महीना से रखा हुआ है, 8-8 साल से रखा हुआ है ऐसे फाइल को। इसमें भाजपा के लोग कुछ नहीं बोलेंगे। जो आदमी आज के तारीख में हमारा ओबीसी आरक्षण का फाइल लटका हुआ है, सरना कोड का फाइल लटका हुआ है, हमारा आप देख लीजिए, हम जो विशेष सत्र बुला करके जो भी फाइल भेजे सबको लटका के रखा हो, इसमें ये लोग कोई मंतव्य देंगे नहीं। दूसरी बात है, रही बात शराब की, सरकार शराब बेचना नहीं चाह रही है। कमती है, यहाँ का जो डेमोग्राफी है, यहाँ का जो कैरेक्टर है, 90% लोग शराब का सेवन करते हैं, लेकिन वे जहरीले शराब का सेवन ना करें, डुप्लीकेट शराब का सेवन ना करें। ज़्यादातर लोगों को देखिएगा कि यहाँ पे महुआ बहुत होता है, महुआ को पीता है। महुआ नुकसानदेह ज़्यादा नहीं है, लेकिन कब नुकसानदेह नहीं है? लिमिट रहे और प्योर रहे। लेकिन यहाँ पे क्या है? केमिकल लगा हुआ शराब लोग पी रहा है, जिससे 50 तक की उम्र आते आते में उनकी जो पत्नियां हैं विधवा हो जा रही है। ये नुकसान है। दूसरा चीज़ है कि शराब के मामले पे सरकार हमेशा बदनाम हुई है। हम इस पर पारदर्शी लाना चाहते हैं। हर गांव शराब नहीं बेच सकता है, वैसे जगहों पे शराब बेचा जा सकता है जहाँ पे उसके डिमांड्स होंगे, क्योंकि इसको एक टारगेट दिया जाता है। ग्राम सभा की मंजूरी, ग्राम सभा की जब तक मंजूरी नहीं होगी ग्राम सभा की, तब उसमें आप उसमें जिस प्रकार से हमारा वो क्या माइनिंग का जो कॉन्सेप्ट है कि भाई ग्राम सभा की सहमति जरूरी है,
सेम चीज़ उसी टाइप का है। अगर बड़ा गांव है, उसको लगता है कि एक विदेशी शराब का दुकान हमारे यहाँ होना चाहिए, तो विदेशी शराब का दुकान रहेगा। नहीं होना चाहिए, नहीं रहेगा। तो ये बहुत, तो भाजपा के पास में हाय तौबा मचाने का और कोई माध्यम नहीं है। तो कोई भी मुद्दा को पकड़ करके लोग हल्ला गुल्ला करता है। आज ये लोग अगर आए, बाबूलाल जी और चंपाई सोरेन जी आज नहीं आए, मैं इनसे केवल 2 सवाल पूछता हूँ। जातीय गणना हो रही है, आदिवासी कहाँ लिखेंगे, अपनी गणना कहाँ कराएंगे, इसको बता दे दोनों, इसको बता दे दोनों, तब फिर हम बोलेंगे कि ये दोनों आदिवासी प्रेमी हैं। तो बिल्कुल आपने सुना, विधायक जी थे जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि टीएससी आदिवासियों के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय ली है और वो कैबिनेट के माध्यम से लाए जाएंगे, जिस पर राज्यपाल की मोहर लगेगी। अगर कोई आपत्ति होगा तो फिर वो राज्यपाल की राजभवन से उसे वापस भी भेज सकती है। तो आने वाले दिनों में यह टीएससी की बैठक जो है एक मील का पत्थर साबित होगी आदिवासी समाज के आर्थिक उत्थान के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए, उनकी रक्षा के लिए। चलिए, शुक्रिया मदन इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब टीएससी में जाति गणना का भी मुद्दा उठा है कि अगर जब तक सरना धर्म कोड नहीं होगा, जाति गणना कैसे होगी, आखिर आदिवासी किस ग्रुप में डाले जाएंगे। इसलिए जो विपक्ष विरोध जता रहा है, बीजेपी जो विरोध जता रहा है, वो पहले बताए कि आदिवासी को किस ग्रुप में डाला जाएगा। इसलिए पहले सरना धर्म कोड, उसके बाद जातीय गणना। इसके अलावा जो थाने की बाध्यता है उस पर अभी कोई विचार नहीं हुआ है। पेशा पर भी राय ली जा रही है, कानूनी राय। कई मसलों पर आज टीएससी की बैठक हुई और काफी महत्वपूर्ण ये बैठक रही। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विथ 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विथ हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री।